नमस्कार बच्चों। क्लास सेवेंथ में शारीरिक शिक्षा की बुक में हमारा पाँचवा पार्ट स्टार्ट होगा आज से। ठीक है, तो मैंने आपको लगभग 7 पार्ट तो नैतिक शिक्षा में करा दिए हैं, तो उसी के बराबर लगभग इसी में भी इस वाली शारीरिक शिक्षा की बुक में भी कर लेते हैं। ठीक है, तो 5वां पार्ट पढ़ते हैं इसका, स्काउट शिक्षा। आज ये 5वां पार्ट है शारीरिक शिक्षा की पुस्तक का, आपका कक्षा 7 का। तो इसमें जानते हैं आज हम स्काउट चाल, प्रेक्षण और समाज सेवा ये क्या होती है करके। सबसे पहले स्काउट चाल जानते हैं। स्काउट चाल किसे कहते हैं करके। कभी कभी शीघ्र संदेश पहुंचाने, गाड़ी पकड़ने या बिछड़े हुए साथियों से मिलने के लिए स्काउट की तेज गति से चलना पड़ता है। केवल तेज चलने से शीघ्र पहुंचा नहीं जा सकता और लगातार दौड़ने से जल्दी थकान हो जाती है। अतः शीघ्र गंतव्य तक पहुंचने के लिए स्काउट चाल का प्रयोग लाभदायक रहता है। ठीक है, यानी कभी कभी अगर हमको कोई संदेश पहुंचाना है, मैसेज देना है किसी को, ठीक है, तो हम लगातार दौड़ते हैं, दौड़ने पे हम थक भी जाएंगे। अगर हम खाली चलते रहेंगे तो उससे भी हम पहुंच नहीं पाएंगे उस संदेश को पहुंचाने के लिए, या किसी गाड़ी को पकड़ने के लिए, या अपने जो है पिछड़े हुए साथियों को मिलाने के लिए जो है। ठीक है, तो इसमें जो है स्काउट चाल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो स्काउट चाल कैसे की जाती है कि बारी बारी 50 कदम तेज चलकर तथा 50 कदम दौड़कर दूरी तय करने को स्काउट चाल कहते हैं। यानी कि 50 कदम जो है तेज चलना और 50 कदम दौड़ना। तो इस तरह से जो दूरी तय करने को जो है स्काउट चाल कहा जाता है। इस चाल से 1 घंटे में 8 किलोमीटर दूरी तय की जा सकती है। तो इस तरह से जो है हम 1 घंटे में 8 किलोमीटर की दूरी तय कर लेंगे। ठीक है, तो इसे जो है स्काउट चाल कहा जाएगा। और अगला होता है प्रेक्षण, ऑब्जर्वेशन। ये क्या होता है? स्काउट सदैव सावधान रहता है। वह अपनी पांचों ज्ञानेंद्रियों आँख, कान, नाक, स्पर्श से जीवा को सदैव सावधान रखता है। ध्यानपूर्वक देखने, सुनने, सूंघने, छूने और चखने को प्रेक्षण कहते हैं। ठीक है, तो प्रेक्षण में क्या हुआ, यानी कि जो अपनी ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं उनको सदैव सतर्क रख के जो है सतर्क या जो है सक्रिय रख के जो किसी भी एक्टिविटी को करना, तो ये जो है प्रेक्षण के अंतर्गत आता है। ठीक है, किसी अपरिचित स्थान से गुजरने पर स्काउट वहाँ की सड़कों, गलियों, बड़ी बड़ी इमारतों, दुकानों, वृक्षों आदि को याद रखता है। तो इस तरह से जो क्या है वह देख करके और वो वहाँ की जो है जो किसी भी स्थान की जो गलियाँ, सड़कें, इमारतें होंगी उनको याद रखेगा, ताकि अगली बार उसको वहाँ से वापस होने में कोई दिक्कत न पड़े करके। ठीक है, यानी कि वहाँ पर उसने अपनी ज्ञानेंद्रिय को पूरी तरह से सक्रिय रखा हुआ, तो इसे क्या कहा जाएगा? प्रेक्षण कहा जाएगा। प्रेक्षण शक्ति बढ़ाने के प्रयोग। अब प्रेक्षण शक्ति बढ़ाने के उपयोग दिए गए, किस तरह से हम अपनी जो ज्ञानेंद्रियाँ हैं इनकी सक्रियता को बढ़ा सकते हैं। प्रेक्षण शक्ति बढ़ाने के लिए स्काउट गाइड प्रशिक्षण में किम्स गेम प्रयोग में लाए जाते हैं। यानी कि जो किम्स गेम्स होते हैं उनको जो है प्रेक्षण शक्ति बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता है। इस खेल का नाम बेंडेन पॉवेल ने किम नामक एक बालक के प्रेक्षण के आधार पर रखा था। जो स्काउट के जन्मदाता थे बेंडेन पावल, उन्होंने जो है एक लड़का था जिसका नाम किम था, उसके आधार पर जो है इस गेम का नाम किम्स गेम रखा था। एक थाल में रखी हुई कुछ चीज़ों को उसे 1 मिनट तक दिखाकर ढक दिया जाता है। फिर किम से उन वस्तुओं के नाम पूछे जाते हैं। इस प्रयोग द्वारा किम की प्रेक्षण शक्ति काफ़ी बढ़ गई थी। ठीक है, यानी कि उस बच्चे के लिए क्या करा, एक थाली में कुछ चीज़ें रखी और उसको दिखाया, फिर उसको ढक दिया, फिर ढक करके जो उस थालिया में चीज़ें पड़ी हुई थी उनका नाम पूछा कि उसको कितने नाम याद थे, उनने कौन कौन सी चीज़ें जो रखी हुई थी उसको कितने नाम याद थे। तो इस तरह से जो है उसकी जो है प्रेक्षण शक्ति बढ़ती है। तो इसके कुछ प्रयोग निम्नलिखित हैं। किसी स्थान या कमरे की वस्तुओं को स्काउट को 1 मिनट तक दिखाया जाए, फिर उन्हें बिना देखे 2 मिनट में लिखवाया जाए। यानी कि कमरे में जितनी भी वस्तुएं 1 मिनट तक दिखाया जाए कि इसमें कितनी वस्तुएं रखी गई करके, फिर उन्हें बिना देखे 2 मिनट में किसी कॉपी पे लिखवाया जाए। तो इस तरह इससे भी जो है प्रेक्षण शक्ति बढ़ती है। एक स्थान पर ढककर रखी हुई 24 वस्तुओं को 1 मिनट में दिखाया जाए तथा उनमें से कम 16 वस्तुओं के नाम 2 मिनट में सूची बनवाई जाए। यानी कि 24 वस्तुओं को एक साथ एक जगह रखा जाए या एक थाली में रखा जाए और उसमें कम से कम 16 वस्तुओं को लिखने के लिए कहा जाए। तो इससे भी प्रेक्षण शक्ति बढ़ती है। बहुत से चित्र एक एक करके स्काउट को दिखाए जाएँ और उन चित्रों के नाम लिखवाए जाएँ। यानी कि बहुत से चित्र, लगभग 10 या 20 चित्र उसको इकट्ठे दिखा दिए और उसके बाद कौन कौन से चित्र उन्होंने देखे, बिना देखे जो है उनके नाम लिखवाए जाएँ। इसी प्रकार जो है स्काउट को खेतों, फसलों, वृक्षों, पहाड़ों, झीलों आदि विशेष वस्तुओं को ध्यानपूर्वक देखने का अवसर दिया जाता है, बाद में उनके नाम लिखवाए जाएँ। यानी कि विभिन्न प्रकार की जो ये चीज़ें हैं इनको
वस्तुओं को देखने की दी जाएँ उसको, और उसके बाद जो है इनको नाम लिखने के लिए कहा जाए। तो इस प्रकार से जो है प्रेक्षण शक्ति को बढ़ाने के लिए ये बहुत प्रभावी होते हैं। फिर अगला पॉइंट है हमारा समाज सेवा। तो समाज सेवा क्या होती है करके, स्काउट समाज सेवा के लिए दीक्षा ग्रहण करता है। जो स्काउट होती है ये हमेशा जो है समाज को जो है सामाजिक सेवा करने के लिए दी जाती है, क्योंकि हम समाज में जो है सेवा करके किस तरह से समाज को लाभान्वित कर सकें करके, इसलिए जो है स्काउट शिक्षा दी जाती है। शिक्षा लेते समय वो अपने देश, समाज और धर्म प्राणी मात्र की सेवा करने की प्रतिज्ञा करता है, यानी कि अपने देश की, अपने समाज की, उस समाज में रह रहे व्यक्तियों की जो है सेवा करने की जो है प्रतिज्ञा करता है कि स्काउट। प्रतिदिन भलाई का एक कार्य करने के लिए वह अपने स्कार्फ में एक गांठ लगाता है। वो स्कार्फ में जो है अपना एक गांठ लगाएगा और उस गांठ को तभी खोलेगा जब एक कोई भलाई का कार्य करेगा करके, ठीक है। और विभिन्न स्थानों पर समाज सेवा के अनेक अनेक कार्य जो है किए जा सकते हैं। जैसे पहला है घर पर समाज सेवा का कार्य। समाज सेवा करने का कार्य जो है घर से ही प्रारंभ होता है। घर पर जो है निम्नलिखित कार्य किए जा सकते हैं समाज सेवा के, जैसे वृद्ध दादा दादी उनकी दैनिक कार्य में सहायता करना, स्नान कराना, कपड़े बदलवाना, बिस्तर लगाना, भोजन कराना आदि, ठीक है। माँ की सहायता करना, जैसे झाड़ू लगाना, दीवारों खिड़कियों की धूल साफ करना, वस्तुओं को यथास्थान रखना, अपने कपड़े धोना, उन्हें प्रेस करना, चाय बनाना, उनके बर्तन धोना, गमलों में पानी लगाना और बाज़ार से सामान लाना, ठीक है। तो इस तरह से जो है हम घर पर समाज सेवा के कार्य कर सकते हैं। खेती के कार्य जैसे कि निराई, गुड़ाई, सिंचाई में हाथ बढ़ाना और पशुओं की सेवा करना, तो ये जो है घर में किए जाने वाले सेवा कार्य हैं। फिर आते हैं विद्यालय में समाज सेवा कार्य। विद्यालय में क्या कर सकते हैं, जैसे कमरों को स्वच्छ करना, मेज़ कुर्सी खिड़कियों दीवारों की धूल झाड़ना, विद्यालय वाटिका में काम करना, खेल के मैदान को साफ करना, बुक बैंक संचय का गठन करके उनके संचालन में जो है सहायता करना, और निर्धन छात्रों को जो है पुस्तकें उपलब्ध कराना, उन्हें वस्त्र उपलब्ध कराना, और कमज़ोर छात्र जो होते हैं विद्यालय के अपनी क्लास के, उनकी जो है सहायता करना, ठीक है। अब अगला पॉइंट है सार्वजनिक स्थान पर समाज सेवा का। जो सार्वजनिक स्थान होते हैं उन पर समाज सेवा के क्या क्या कार्य हो सकते हैं, जैसे कि बिछड़े हुए बच्चों को ठीक स्थान पर पहुंचाना, खोई हुई वस्तु उनके मालिक को सौंपना, और लगी हुई आग को बुझाने में मदद करना, प्यासों को जो है पानी पिलाना, और अस्पताल में जो है जैसे कि बिस्तर ठीक करना मरीजों का, और बाज़ार से उनकी आवश्यकता उनकी वस्तुओं को खरीद कर लाना, और उनके परिजन से बात कराना, ठीक है। सड़कों, बसों और रेलवे स्टेशन पर जो है महिलाओं, बच्चों, बूढ़ों की सहायता करना, उन्हें सड़क पार कराना, ठीक है। सड़क के केले, आम के छिलके को जो है सड़क से हटाना, ठीक है। यह भी जो है स्वच्छता का कार्य भी स्काउट का एक कर्तव्य होता है। समाज सुधार के कार्य जैसे कि छुआछूत निवारण और साक्षरता का प्रसार तथा जो सरकार के द्वारा अनेक कार्यक्रम जो चलाए गए हैं उनकी जानकारी जो है लोगों को देना, और पल्स पोलियो की दवा पिलवाने में सहयोग करना आदि जो सामाजिक कार्य हैं इनको जो है स्काउट को करना चाहिए। और इनका स्काउटों का ये स्काउट में जो बच्चे लेते हैं उनका ये परम धर्म भी उनको ये समझना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से हमने आज जो पाँचों चैप्टर है हमारा स्काउट शिक्षा के पूर्ण करके पढ़ लिया है। हम जो है अगली वीडियो में इसके जो अभ्यास कार्य में जो प्रश्न उत्तर हैं उनको करेंगे, ठीक है।